फिर से करते हैं उसे। देखो इन जनरल क्या होता है कि डेंसिटी, अभी हमने किया था पहले, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खत्म हो गया था। डेंसिटी फिक्स होती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है डेंसिटी की। इसके अलावा देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी, इसमें क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। आपको बताया था मैंने, जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है या तो पोलैरिटी पे होता है, तो यहाँ पे तो कोई पोलैरिटी है नहीं, कोई चार्ज है नहीं, ठीक है। पोलैरिटी मतलब चार्ज होना, तो चार्ज तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक। तो जनरली फिर वो किस पे डिपेंड करेगा, वैन डर वाल फोर्स पे। वैन डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। जिसका साइज बड़ा होगा, अगर सपोज करो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप समझ जाना उसमें वैन डर वाल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, कोई चार्ज भी डेवलप नहीं है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ इसमें वैन डर वाल फोर्स है। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होगा, ठीक है। जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। जो लास्ट में चेंज होता है, देखो लास्ट में है, पोलोनियम का कम होता है टेलुरियम से, लेकिन वैसे भी हम पोलोनियम को काउंट कम ही करते हैं। ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो इसमें क्या होगा कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता जाएगा, हालांकि टी ई की वैल्यू ज्यादा होती है पोलोनियम से। ऐसे ही इसके केस में भी होगा, बॉइलिंग पॉइंट में भी ओल्ड स्टाइल से टेपो, इस केस में क्या होगा, सेम है, इसमें भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, यानी टेलोरियम ज्यादा होता है पोलोनियम से, ठीक है, दोनों केस में। बाकी का सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन जनरल वे में हम यही कहते हैं कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, क्योंकि पोलोनियम कैसा होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जो अपने आप ही क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको ज्यादातर काउंट नहीं करते हैं, इसके कंपाउंड वगैरह भी नहीं बनेंगे। इसके आगे तक का काउंट होता है फर्स्ट टू फोर, तो उसमें इंक्रीज होता है, तो जनरल में भी हम सेम वर्ड कहते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट का भी हमने कहा था कि -1 और -2 होता है ऑक्सीजन का, +1 और +2 केवल किस केस में करता है वो, जब फ्लोरीन के साथ होता है। बाकी के सब में यही होता है। ये ऐसा क्यों हुआ, अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे हम लोग। पर -2 +2 +4 एंड +6 जो होगा, ठीक है। तो ये आपका ये टेबल खत्म हो जाती है, ठीक। इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लो मुझे, कोई क्वेश्चन है आपका टेबल से? नो सर। अब देखो, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अभी हमने मेटेलिक को डिस्कशन किया था इसमें, ठीक है। मेटेलिक के लिए हमने क्या कहा था कि जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे, देखो ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो जब भी आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ध्यान रखना। मेटेलिक क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। कैसे पता चला, देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कैसे होते हैं, नॉन मेटेलिक। ऑक्सीजन और सल्फर क्या होते हैं, सल्फर। नॉन मेटेलिक। ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटेलिक। उसके बाद फिर मेटेलिक कैरेक्टर आएगा, तो ये बीच का हो जाएगा, इसे कहते हैं मेटल वाइट, ठीक, मेटल वाइट। और लास्ट में ये मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इसमें। तो टॉप टू बॉटम देखो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या है कि आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। देखो मेटेलिक का मतलब क्या होता है, अब मेटेलिक का मतलब ये होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर रहा है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब जैसे आप टॉप टू बॉटम आए तो साइज क्या होगा, जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा। और जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती जाएगी, लेस होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसीलिए मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है टॉप टू बॉटम, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। आया समझ में?
यस सर। हाँ, अब इसको कह रहा है पोलोनियम होता है, मेटेलिक रिएक्टर तो होता है लेकिन ये रेडियो एक्टिव होता है, यानी इसकी लाइफ बहुत कम होती है, 13.4 डे होती है, केवल शॉर्ट लाइफ होती है, हाफ लाइफ। तो रेडियो एक्टिव होते हैं एलिमेंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी हमने डिस्कशन कर ही दिया था कि जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। लास्ट में हालांकि डिक्रीज हो जाता है, तो इरेगुलर हम कह सकते हैं उसमें, लेकिन टॉप टू बॉटम जनरली टेलोरियम तक रेगुलर शो करता है। इसके बाद हम आते हैं एलिमेंटल स्टेट में। एलिमेंटल मतलब किस स्टेट में होते हैं जनरली, जैसे ऑक्सीजन आपको किस स्टेट में मिलेगा, O2 डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन हर हमेशा किस फॉर्म में होगा, डाई एटॉमिक फॉर्म में होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिंगल में मिलना मुश्किल है, सिंगल में इसको बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है सिंगल फॉर्म में, इसीलिए डाई एटॉमिक में मिलता है। इसके अलावा बाकी के सब यानी कौन से ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो बाकी जितने भी हैं ये ऑक्टा में मिलते हैं, ठीक है। ऑक्टा एटॉमिक होते हैं ये, ऑक्टा एटॉमिक 8 के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे ये मिलेगा S8 में, Se मिलेगा सर पोलोनियम Se8 में। में, हाँ TeV मिलेगा 8 में। पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है ना, तो उसको हम जनरली काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो उसकी लाइफ ही बेचारे की बहुत कम है, ठीक, तो ना वो कंपाउंड बना पाता है, वो रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है। इसके अलावा बाकी जो स्टाइल से टेपो वाले हैं ये 8 के फॉर्म में मिलते हैं, S8 Se8 और Te8, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसने मेडल जीता होगा, देखो ये सल्फर मेडल जीत के आ रहा है तो क्राउन भी ला रहा है अपने साथ, तो एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया सल्फर का, तो इस टाइप की फॉर्म में होते हैं कौन, और सल्फर के अलावा Se और Te, ठीक है। समझ में आ गया ये एलिमेंटल स्टेट, यस सर। ओके। यस सर। इसमें कैटेनेशन भी आता है, ध्यान रखना, इसके पॉइंट में कैटेनेशन भी आता है। कैटेनेशन वो पूछेगा कि सबसे ज्यादा कैटेनेशन पावर किसकी है, तो कैटेनेशन पावर होती है जो, कैटेनेशन पावर सबसे कम होती है किसकी, ऑक्सीजन की, सबसे ज्यादा होती है सल्फर की, सल्फर फिर Se फिर Te, और सबसे कम होती है ऑक्सीजन की। रीजन क्या है, रीजन एक ही है, देखो कैटेनेशन पावर का क्वेश्चन कोई भी होगा आंसर एक ही है कि जो सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड से। अगर मैंने कहा किसी का भी, जैसे मैंने कहा एक्स है जो, इसकी कैटेनेशन पावर ज्यादा है वाई से, तो आंसर यही होगा कि जो एक्स है सिंगल बॉन्ड है ये स्ट्रांग होगा वाई के सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। इसीलिए इसकी कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होगी, ठीक। सर कैटेनेशन पावर मींस कंपैरिजन। नहीं, कंबाइनिंग कैपेसिटी, सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज, जैसे कार्बन का पढ़ा था आपने क्लास 10th में, कैटनेशन पावर ऑफ कार्बन जो सबसे ज्यादा होती है, अपने आप में ही कंबाइन करने की प्रॉपर्टी, जैसे एसिड है तो ये अपने आपस में ही कंबाइंड हो रहा है, जैसे ये एसिड तो अपने आपस में ही कंबाइंड हो रहा है, तो उसे कहते हैं सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज, तो हम क्या कह देते हैं, कैटेनेशन पावर, ठीक। यस सर। अब नेक्स्ट है देखो मल्टीपल बॉन्ड, तो जनरली ऑक्सीजन है जो वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, आपने देखा होगा सल्फर ऑक्सीजन सबके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, तो सबसे यस ज्यादा सर। जो मल्टीपल बॉन्ड की टेंडेंसी है वो किसकी है, ऑक्सीजन की है। रीजन क्या है कि ये पी पाई बॉन्ड बना लेता है। देखो डबल बॉन्ड के लिए पाई बॉन्ड होता है, आपको पता है पाई बॉन्ड कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो इसमें ऐसे ओवरलैपिंग होती है, तो जो पास पास होंगे उसमें ओवरलैपिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो कैसे होता है, ऐसे देखो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है इस तरीके से, तो सिग्मा बॉन्ड हर एक में बन जाता है। लेकिन ये कब होगा, जब साइज छोटा होगा तभी तो ये ऐसे ओवरलैप कर पाएंगे। अब साइज बड़ा है तो एक का पी बॉन्ड इधर एक का पी बॉन्ड इधर, तो कहाँ से ओवरलैपिंग हो पाएगी,
इसीलिए जो बड़े होते हैं उसमें पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है, मुश्किल हो जाती है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज होगा उतना साइड वाइज ओवरलैपिंग करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी होती है सबसे ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में औरों के। फिर सल्फर होता है, क्योंकि सल्फर का साइज थोड़ा बड़ा है ऑक्सीजन से। फिर Ec का होगा, फिर Te का होगा, सबसे लास्ट में PO का होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि जो मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। अब इसमें एक चीज और आता है, देखो, एक कहते हैं पी पाई पी पाई, एक को कहेंगे पी पाई डी पाई। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या हुआ, देखो, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को आप क्या करोगे, 1s2 2s2 2p4। तो इसमें किसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन करेगा। अब जब ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो उसमें भी यही सिचुएशन है, 2s2 2p4, तो इसमें भी पी पाई इलेक्ट्रॉन होगा। डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन में वो होती है पी पाई, क्योंकि इसका भी पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, इसका भी पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि जो पी होता है इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग होगी, तो ये पी पाई ओवरलैपिंग। लेकिन जब सल्फर का केस आता है तो उसमें आता है पी पाई डी पाई। ठीक है, पी पाई डी पाई। अब आप कहोगे पी पाई डी पाई क्या है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास तो पी पाई है, और सल्फर होता है तो सल्फर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 3p4 और 3d भी होता है इसमें। तो जो डी वाला ऑर्बिटल होता है ये जब ओवरलैपिंग करता है सल्फर के साथ, ठीक है, ये जब इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा तो उस केस में इसे कहेंगे पी पाई डी पाई। इसका पी पाई पार्टिसिपेट करेगा जबकि इसमें इसका डी पाई पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम कहते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पी पाई डी पाई कौन बनाएगा, सल्फर बनाएगा, Fe बनाएगा, T बनाएगा, जो बड़े वाले उसके डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसके पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये डी पाई कभी भी नहीं बना सकता, ये अपना पी पाई ही करेगा, लेकिन दूसरे का डी पाई यूज कर सकता है। ठीक है, तो जिसका जो भी ऑर्बिटल यूज हो रहा है उसी के नाम से उसकी बॉन्डिंग को कह देते हैं। तो ये मल्टीपॉल बनाने की टेंडेंसी है जो सबसे ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की, फिर सल्फर की है, बाकियों की कम होती है। फिर इसके अलावा फिर ये डिक्रीज होती चली जाएगी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, क्योंकि छोटा साइज होगा तो जल्दी बना देगा। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो जाएगी। कैटेनेशन का मैंने अभी बताया आपको कि जो सल्फर होता है इसकी कैटेनेशन पावर स्ट्रांग होती है, क्योंकि जो एस एस सिंगल बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड से। क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड मजबूत होता है इसका, लेकिन सिंगल बॉन्ड इसका कमजोर होता है, तभी तो डबल बॉन्ड बनाता है। जबकि सल्फर डबल बॉन्ड नहीं बना पाता, सिंगल ही बनाता है केवल। अभी देखा होगा आपने जो ये क्राउन स्ट्रक्चर बनाया था हम लोग ने, तो ये क्राउन स्ट्रक्चर में क्या था, सब सिंगल बॉन्ड थे। तो सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाएगा जबकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो कहता है कि जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन तो इसका सिंगल बॉन्ड वीक होता है, जल्दी टूट जाएगा, इसीलिए इसकी कैटनेशन पावर कम होती है सल्फर से। ठीक है, तो एक ही आंसर है, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए कैटनेशन का आंसर एक ही रहेगा। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि कुछ भी दे देगा वो बोलेगा नाइट्रोजन की कैटनेशन पावर कम है, फास्फोरस की ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जिसकी ज्यादा है उसका पी सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका कम है उससे। बस, इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं है, एक ही आंसर है इसमें, क्वेश्चन कुछ भी हो जाए आंसर सेम है इसका। ठीक है, तो आप आंसर याद कर लो कि कैटनेशन के लिए ये वाला आंसर होना, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड के लिए ये वाला आंसर होना। तो ये क्वेश्चन कुछ भी हो, चाहे 15 ग्रुप का हो, चाहे 16 का हो, चाहे 17 का हो, आंसर सेम होता है, ग्रुप बदल जाते हैं बस। ठीक, तो कैटनेशन पावर, मल्टीपल बॉन्डिंग, ये हो गई है मल्टीपल बॉन्डिंग एंड कैटनेशन पावर। ठीक, अब आता है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं, एलोट्रॉप्स होता है द वेरियस फिजिकल फॉर्म, द वेरियस फिजिकल, various physical form in which
an element can exist, in which an element can exist. ठीक है, जो वेरियस फिजिकल फॉर्म होगी जिसमें कोई भी चीज एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, उसे कहेंगे क्या, एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स क्या है, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स क्या होगा, देखो ऑक्सीजन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं, ऑक्सीजन के दो होंगे, O2 एंड O3। ऑक्सीजन के क्या होंगे, O2 एंड O3। O3 इज ओजोन, ओजोन लेयर आपने सुना होगा, तो O2 एंड O3। सल्फर के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब आप अपनी कोर्स में पढ़ोगे तो इसमें दो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सल्फर के दो होते हैं, एक होता है रोम्बिक जो हम पढ़ेंगे अभी, और दूसरा है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक दो फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो ये सल्फर के हो गए, हैं बहुत सारे लेकिन आपके कोर्स में दोनों ही है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। ऑक्सीजन के दो है, O2 एंड O3, ठीक है। इसके अलावा सेलेनियम के 8 होते हैं, रेड मोनोक्लिनिक फॉर्म्स। और Se3 के इसमें जो Se3 होते हैं उसके होते हैं लगभग 1, एक तो ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, ठीक, कलर के हिसाब से होता है ये, जिस हिसाब से कलर होगा, हाँ, जैसे कार्बन का होता है डायमंड, ग्रेफाइट और C60 होता है, तो ऐसे ही इसके भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जो सेलेनियम होता है उसके 8 होते हैं, सेलेनियम के 8 होते हैं, ठीक है। 8 में देखो रेड भी हो गया, और कलर वाइज होता है, जिसका जो कलर होगा उस हिसाब से उसके एलोट्रॉप्स को हम उसी हिसाब से नाम दे देते हैं, ठीक है। और जो टेलोरियम होता है उसका एक ही होता है केवल, और वो भी सेमी मेटेलिक फॉर्म में होता है। और जो पोलोनियम होता है इसके दो होते हैं, अल्फा और बीटा फॉर्म, ठीक। तो ये इसके एलोट्रॉप्स हो गए। ऑक्सीजन के दो हो गए, O2 एंड O3, जैसे कार्बन के 3 होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और C60। ऐसे ही सल्फर के भी जनरली दो होते हैं, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। उसके बाद सेलेरियम के 8 होते हैं, कलर के हिसाब से हो गया रेड मोनोक्लिनिक, इतना पूछा नहीं जाता है, रेड है, ग्रे है, ब्लैक है। इसके बाद Te होता है, टेलोरियम उसका एक ही होता है केवल, सेमी मेटेलिक फॉर्म में होता है। और उसके बाद पोलोनियम के दो होते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। तो ये इसके एलोट्रॉप्स आ गए, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका यहाँ तक हो चुका है। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को, बताओ, एनी डाउट? एक पोर्शन आपका खत्म हो गया, आपका फिजिकल वाला पोर्शन खत्म हो गया, यही आप 17 में पढ़ोगे। 15 में भी यही पढ़ा आपने, 16 में भी यही पढ़ा, 17 में भी यही पढ़ोगे आप। इसीलिए एक बारी से समझ लोगे तो आंसर सबके सेम है, देखो एक जैसे चलेंगे, क्वेश्चन भले अलग हो जाए, आंसर सेम चलेंगे, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज है जो हम कल पढ़ते हैं केमिकल को, केमिकल में भी वही हेडिंग है जो आपने 15 में पढ़ी थी, वही यहाँ पे केमिकल और फिजिकल तीनों की सेम है, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप सबकी सेम है। एक को पढ़ लिया आपने तो वही रीजन आपके सबके लिए चल जाते, ठीक है। अब आपके पास केवल कंपाउंड का डिफरेंस है, बस जो कंपाउंड होंगे उसका प्रॉपर्टीज अलग अलग आएगी, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो यहां तक किसी को पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं ऑफ कर रहा हूं। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में, एनी डाउट? नो? तो ठीक है, फिर मैं ऑफ कर देता हूं इसके लिए ना, बाय बाय।